सो गैस, अगर आप भी एसएससी स्टेनो 2024 की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का मन बना रहे हैं, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे लेकिन अभी आपका मन एसएससी स्टेनो की तैयारी करने का है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, एसएससी स्टेनो की अगर एग्ज़ाम की बात करें गाइस, तो एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं होता है किसी भी चीज़ का, बल्कि देखा जाए तो और अदर एग्ज़ाम से आपका एग्ज़ाम ईजी ही है। यस, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे नहीं है कि एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, और बल्कि यहाँ कम हो जाएगी। कम क्या हो जाएगी? यहाँ पर मैथ्स कम हो जाएगी। इसलिए ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स नहीं करनी पड़ती है, खासकर उन स्टूडेंट्स को जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या मैथ्स थोड़ा सा वीक है। तो ये तो एक फ़ायदे की बात हुई यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है, जो थोड़ी सी नुकसान की बात है एसएससी स्टेनो स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अभी अगर बात करें गाइस यहाँ से एसएससी के एग्ज़ाम्स की, यहाँ से अगर बात करें तो गाइस, क्योंकि यही एक प्रॉपर समय है तैयारी करने का, नया सोचने का, क्रिएटिव माइंड बनाने का, तो गाइस यहाँ से अभी कम से कम नोटिफिकेशन आने में भी, नोटिफिकेशन की अगर बात करें गाइस, तो यही आपका लगभग अभी तो जुलाई में आना है, फिर आपका एग्ज़ाम होना है अक्टूबर में, फिर कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे रिजल्ट में जनवरी तक, फिर कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे आपके स्किल में कम से कम फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक तक। तो यहाँ से अगर देखा जाए, कम से कम आपके पास में अच्छे खासा समय आपके पास में है प्रिपरेशन करने का। पूरा 1 साल भी कर दूँ तो कोई गलत नहीं होगा। यस, तो क्या ऐसे में आपको यहाँ से स्टेनो की प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए या नहीं? ये सवाल अगर आपके मन में है तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखिए गाइस, स्टेनो में जो मेन चीज़ है वो है आपका स्किल, क्योंकि रिटर्न का प्रिपरेशन सेम वही है जो आप लोग करते आ रहे हैं, और बल्कि ईजी हो जाती है इसकी प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पर मैथ हट जाता है, इंग्लिश 100 मार्क्स की आपकी हो जाएगी। सो गाइस, रिटर्न में तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी कुछ भी, किसी प्रकार की भी, इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का रहेगा इंग्लिश, 50 मार्क्स का रहेगा आपका यहाँ पर रीजनिंग, और 50 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर आपका जीएस। तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे। सवाल ये उठता है कि स्किल करें तो कैसे करें? क्या अभी शुरू कर दें, या एग्ज़ाम देने के बाद शुरू करें, या नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करें? कैसे करना है? देखिए गाइस, अगर बात करूं मैं स्किल की प्रिपरेशन की, तो स्किल इसका इतना इजी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करूं स्किल की और मैं क्लियर कर दूंगा। जी नहीं। अगर आप यहाँ से डेली 1 घंटा अपना दें स्किल पर, तो कम से कम 6 महीने आपको लगेंगे अपना पूरा का पूरा जो भी इसका सिलेबस है वो कंप्लीट करने में। फिर प्रैक्टिस में आपको समय लगेगा। ये तब लगेगा बच्चों 1 घंटा, तब जब आप घर पे आके भी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 2 घंटे मान लीजिए फिर भी आप इसके। और उसके बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों में समय लगेगा। स्किल आपका 2 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी। यस, इंग्लिश और हिंदी। जिस बच्चे का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश को चूज़ करे, जिसका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है वो हिंदी को। हालांकि ये जरूरी नहीं कि आप अपने बैकग्राउंड को देखते हुए चलें, आप अपने लेवल को भी जांचते हुए चलें कि आपका लेवल क्या है। अगर आपकी स्पेलिंग पर अच्छी कमांड है या फिर हिंदी आपकी वीक है, तो आप इंग्लिश को चूज़ करें, अदरवाइज आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। यस, बहुत सारे अवसर यहाँ पर हिंदी में भी खुल जाते हैं, इंग्लिश में भी खुल जाते हैं। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि अगर आप लोगों को स्किल देना है, ना केवल देना है, इसको क्लियर भी करना है, तो आपको इस काम पे अभी से, आज से ही लगना होगा। यानी कि डेली कम से कम 1 से 2 घंटे आपको इसके देने होंगे, तब जा करके आप उम्मीद सोच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं स्किल की प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने के बाद या रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद में शुरू करूँगा, तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम रिटर्न भले ही क्लियर हो जाएगा आपका, लेकिन स्किल क्लियर आपका नहीं होगा। कड़वा भले ही है, लेकिन सत्य यही है। इसलिए अगर आप लोग फ्रेशर हैं और तैयारी करने की सोच रहे हैं एसएससी स्टेनो की, तो स्किल की प्रिपरेशन में अभी से लग जाएँ, जो कि ज़्यादा बेहतर होगा। और एक बात और गाइस, स्किल को हमेशा ऑफलाइन करें, ऑनलाइन इसको चूज़ ना करें। यस, जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको बेस्ट कोशिश करें कि आपके आसपास कोई ऑफलाइन सेंटर हो, उसमें आप जाकर के इसको करें। यस गाइस, तो फिलहाल लगे अपनी तैयारियों में। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।